Srinath, they can reason. Okay. Well, hello and everyone, welcome all. हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन होने वाला है। यहाँ पे कोई कॉल टिप्स की बात नहीं होती। ये जस्ट आफ्टर मार्केट हम लोग देखते हैं कि आज ऑर्डर फ्लो ने मार्केट के अंदर कैसा काम किया। ऑर्डर फ्लो ने काम किया का मतलब कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, और फुटप्रिंट पे हमें कैसे कहाँ पे क्या कुछ कंफर्मेशंस देखने को मिले। ओके। अगर आप नए हैं, गो चार्टिंग का अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं या ऑर्डर फ्लो अच्छे से सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देन हर रोज आप 5 बजे शाम के ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक आपको गो चार्टिंग की टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर 5 बजे से पहले मिल जाता है। तो अगर आप नए हैं तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके। तो आज का देखते हैं कहाँ पे निफ्टी में क्या कुछ कंफर्मेशन हमें देखने को मिला। उससे पहले एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या कुछ कंफर्मेशन दे रहा था आज के दिन के लिए। ओके, जैसे दिस वन। ये मैंने सिर्फ आज का मार्केट क्रॉप किया। सो कल के मार्केट के हिसाब से ये जोन था। कल का मार्केट पूरे दिन साइडवेज था। सो बेसिकली एक ही वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड हमारे सामने निकल के आया, वो था ये। ओके। सो हमने इसके वॉल्यूम नोड को मार्क किया था, सिंपल। इन एनी केस ऊपर की तरफ शूट आउट होता देन ये हमारा लेवल था, नीचे की तरफ शूट आउट होता देन ये हमारा लेवल था। ओके। अभी देखना ये था कि आज यहाँ इस लेवल के ऊपर ऑर्डर फ्लो पे क्या कंफर्मेशन मिलती है कि ये जोन सपोर्ट की तरह काम होगा या रेसिस्टेंस की तरह। ओके। सो वॉल्यूम प्रोफाइल का सिंपल सा कंफर्मेशन था। ओके। और ये वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशन के हिसाब से हमें मूवमेंट देखने को मिला। अभी देखते हैं फुटप्रिंट के ऊपर चल के कि कहाँ पे बायर का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर का इंटरेस्ट था, कहाँ पे हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली। अभी फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा का भी यूज करने वाले हैं। मतलब फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग डेल्टा की हेल्प लेंगे। नाउ अब ये डेल्टा क्या होता है, एक लाइन में सिंपल सा मतलब है, हर रोज एक्सप्लेन करते हैं। डेल्टा हमें बताता है बायर और सेलर का डिफरेंस। जैसे कोई भी एक कैंडल पिक किया, निफ्टी का पहला कैंडल पिक किया 9:15 का, ये वो कैंडल है। ओके, ये डेल्टा की वैल्यू है। मतलब पूरी 5 मिनट जैसे ही क्लोज होंगी हमें डेल्टा एक वैल्यू निकाल के देगा, जो कि 5 मिनट अगर पूरी ना हो तो पहले भी सेम टू सेम दिखता रहेगा। तो इस कैंडल का डेल्टा, पहली कैंडल का डेल्टा निकल के आया माइनस के 16,000 के का मतलब 3 जीरो और लगा दो। ओके। सो पहली कैंडल का डेल्टा निकल के आया माइनस के 16,000। अभी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, ये देखो नेगेटिव वैल्यू है। सो दैट्स मीन्स नेगेटिव यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेलर्स को। ओके। सो इसका मतलब है पहली कैंडल में 16,000 सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। सिंपल। अगली कैंडल का डेल्टा क्या है सर, प्लीज नंबर? 16,000। ओके। अभी अगली कैंडल है जिसका पॉजिटिव डेल्टा है, कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, दैट्स मीन इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा डिनोट्स बायर्स। 25,000। ओके। अब पॉजिटिव डेल्टा क्या बताता है कि इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर। कितने बायर ज्यादा है? 25,000। 25,000 ईयर। ओके। अगली कैंडल अगेन नेगेटिव डेल्टा, दैट्स मीन सेलर्स आर मोर। अगेन पॉजिटिव डेल्टा, दैट्स मीन्स बायर्स आर मोर एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके। तो ओके, सॉरी।
तो कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका काफ़ी बड़ा डेल्टा है, जैसे 48 के, 25 के, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका बहुत कम डेल्टा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड। ये देखो, जैसे उन कैंडल्स को देखते हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है, 48 के डेल्टा, 25 के डेल्टा। ओके, और ये देखो, 5 के डेल्टा, 3 के डेल्टा, 7 के डेल्टा। ओके, और ये देखो अगेन, 2 के डेल्टा, 6 के डेल्टा। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नो मैटर। और कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। सो इन कैंडल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है? जिन कैंडल्स का बड़ा डेल्टा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन कैंडल्स में कुछ हैवी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। दैट्स मीन्स कि इन कैंडल्स के अंदर, जैसे हमने ये कैंडल्स लिए हैं, इनका बड़ा पॉजिटिव डेल्टा है या नेगेटिव डेल्टा है, इन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग एंड हैवी सेलिंग हुई है। ओके, इन्हीं कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि मार्केट को मूव कर सकता है, क्योंकि बड़ा बायर या बड़ा सेलर इन कैंडल्स में है, तभी जाके हमारे पास ये डेल्टा के नंबर देखने को मिला। और अगली कुछ कैंडल्स ऐसी हैं, जैसे ये और ये, जिन कैंडल्स का काफी वीक डेल्टा है। इन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि ये मार्केट को मूव कर सके, ये जस्ट एक न्यूट्रल कैंडल है। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है, क्योंकि उन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि मार्केट को मूव कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, तो 30 से ऊपर का डेल्टा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, हम उन्हीं डेल्टास को पिक करेंगे। ओके, जिन कैंडल्स का 30 से ऊपर डेल्टा होगा, और देखेंगे कि उनके अंदर बाइंग एक्टिविटी है, सेलिंग एक्टिविटी, और उनसे फिर कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। ओके, चलो पहली कैंडल से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डेल्टा देख रहे हैं किस कैंडल का काफी हाई या लो है, फिर उनकी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी को देखते हैं। ओके, जैसे 30 से ऊपर का तीसरी कैंडल का डेल्टा मिला हमें। अभी ये देखो, ये डेल्टा किस साइड है? नेगेटिव साइड, 40 नियर 48 के 1000। ओके, नेगेटिव साइड है 48,000। तो मतलब इस कैंडल के अंदर डेल्टा हमें क्या बता रहा है सर? ये डेल्टा हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे तीसरी कैंडल के अंदर हमें डेल्टा ने बताया कि अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ओके, सेलिंग का कैसे बताया? नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, -48 के, और वैल्यू भी काफी अच्छी है। तो मतलब इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी हुई है, ये हमें डेल्टा ने बता दिया। अभी राइट साइड में बायर है, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर है। तो इस कैंडल के अंदर क्या ज्यादा है? डेल्टा ने बताया है इसकी सेलर ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की साइड को हम लोग रीड करेंगे, क्योंकि इस कैंडल के अंदर पावरफुल ही सेलर ज्यादा है। ओके, सेलर की कैंडल को रीड किया तो हमें एक सबसे बड़ी सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली, कहाँ पे? 51 के की सेलिंग एक्टिविटी एंड 23 के की सेलिंग एक्टिविटी। मतलब दो सेलिंग एक्टिविटी इस कैंडल के अंदर यहाँ पे हुई है, इस जोन पे, जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, हम उस सेलिंग जोन को मार्क कर लेंगे। हमने क्या किया अभी तक? कोई रॉकेट साइंस नहीं। डेल्टा के हिसाब से हमने देखा कि वो कौन सी पावरफुल कैंडल है जिसका डेल्टा काफी स्ट्रोंगर था, तीसरी कैंडल देखने को मिली। ठीक है, उसी कैंडल की सेल साइड गए, क्योंकि सेलिंग साइड डेल्टा बताया था। सेल साइड को रीड किया, यहाँ से ये देखो, सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? 51 के, और इसी 51 के आसपास ये 23 के। तो ये वो पर्टिकुलर जोन निकल के आया जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ था, सिर्फ इसी जोन को मार्क किया। अभी देखो इस, ये यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेलिंग एक्टिविटी हुई है।
लेकिन इस सेलिंग एक्टिविटी के बाद क्या हुआ, दैट्स मैटर। अगले 2-3 कैंडल्स मैटर करते हैं। अगली कैंडल ने क्या किया, इस सेलिंग जोन से ऊपर की साइड मूव दिया, अगेन मूव दिया, और इसके अंदर तो कुछ बाइंग एक्टिविटी भी हुई है 35, ओके, 20-35 के की। तो एक सेलिंग एक्टिविटी हुई है, लेकिन इस सेलिंग के बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया। मतलब सेलिंग हुआ तो मार्केट को डाउन जाना चाहिए, लेकिन सेलिंग के बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। दैट्स मीन्स कि ये सेलिंग सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है। अभी ये जो सेलिंग है ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ है। इन एनी केस अगर ये सेलिंग सेलिंग देखने को मिलती यहाँ पे और प्राइस कंटिन्यू नीचे जाता, दैट्स मीन्स सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये जोन अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक अच्छी खासी सेलिंग हुई, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, जिसने बताया कि सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी कैंडल्स है जिनका काफी बड़ा डेल्टा देखने को मिल रहा है। एक ये कैंडल थी 30 के की बाइंग, कल का विपोक जोन है, ब्रेक किया है, थोड़ी बहुत बाइंग भी देखने को मिली है, और ये काफी अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि नीचे से बुलिशनेस देखने को मिली और यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। ओके, बट नोट की सॉलिड ब्रेकआउट कल के विपोक जोन से नहीं आया। सो एक बार मार्क करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है, कल के विपोक जोन पे ये वो बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली है, तो हमने कल का विपोक जोन थोड़ा और छोटा कर लिया, है ना। मतलब इतना बड़ा विपोक जोन था और यहाँ पे एक छोटे से जोन के अंदर पर्टिकुलर बाइंग बड़ी देखने को मिली। सो दैट्स मीन्स कि कल का विपोक जोन का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इसी एरिया के अंदर है। ओके, एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली, प्राइस वापस पुल बैक पे आया, एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली एग्जैक्ट नियर टू स्पॉट। ये कल का सेलिंग, सॉरी कल का कह रहा हूँ, आज का सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जोन था। ठीक है, बीच रास्ते में कहीं पे कोई भी बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं हुई। ये सेलिंग हुई है 2 कैंडल्स के अंदर, लेकिन स्टिल उतना बड़ा सेलिंग नहीं है इनके अंदर कि मार्केट के डायरेक्शन को पूरी तरह मूव कर दे, नहीं। एक बाइंग देखने को मिली उसी जोन के ऊपर जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था पहली कैंडल का, अच्छी खासी बाइंग। ये देखो 80 के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा, और ये वो जगह है जहाँ पे पर्टिकुलर बाइंग है। अच्छी खासी बाइंग हुई स्पॉट जोन पे, तो उस हिसाब से तो प्राइस को कहीं ना कहीं वापस यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन एक और अच्छी खासी सेलिंग भी हुई, एक और अगेन एक और छोटा सा पुल बैक हुआ और अच्छी खासी सेलिंग भी हुई। लेकिन बट द क्वेश्चन इज, क्या इस सेलिंग के साथ ये स्पॉट जोन ब्रेक हुआ या नहीं? नहीं। ये देखो वापिस इसी जोन को होल्ड करने लगा है विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। ओके, अच्छे से होल्ड किया, एक और बाइंग इनिशिएट हुई स्पॉट के ऊपर, बिल्कुल ये देखो 67 के की बाइंग, ये वो बाइंग जोन है पर्टिकुलरली 75 के का, और अच्छे खासे प्राइस ने मूव किया। एक और जोन देखने को मिला जहां पे सेलिंग देखने को मिली, 94 के की सेलिंग, ये वो पर्टिकुलर जोन था 83 के की सेलिंग का। लेकिन क्या इस सेलिंग के बाद प्राइस नीचे गया? नहीं गया। सो ये भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुआ, ये ऊपर की साइड ब्रेक हुआ जैसे, तो ये एब्जॉर्ब हुआ कहीं ना कहीं। एक और जोन, एक और जगह हमें मल्टीपल टाइम बाइंग देखने को मिली, जैसे ये देखो 49 के की बाइंग, 85 के की बाइंग, 53 के की बाइंग। कहाँ पे वो बाइंग हुई थी पर्टिकुलरली? 70 के 20 के, ओके, 119 के, 76 के 20 के, एंड ये देखो इन्हीं जगह पे काफी बड़ी बड़ी बाइंग हुई। लेकिन इन इन सभी बाइंग के बाद क्या हुआ, दैट्स मैटर।
और ये कल के विपोक जोन के ऊपर ही है। इन बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया, तो दैट्स मीन्स ये बाइंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है और कल का विपोक जोन भी यहाँ पे होल्ड किया वही जोन विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट। ये देखो डेल्टा, और एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिला। बेसिकली अगर आज का निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू देखें, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, बायर्स अच्छे खासे एंटर किए, पुल बैक पे आया, पुल बैक के टाइम पे भी अगेन बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, जिसने एक सॉलिड कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन यहां से लेके यहां तक के रास्ते में बड़ी बड़ी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, कुछ बड़ी बाइंग हुई, कुछ बड़ी सेलिंग हुई। ओके, लेकिन क्या जैसे कहीं पे यहाँ पे हमें कुछ सेलिंग देखने को मिली थी यहाँ पे, क्या इस सेलिंग के साथ प्राइस डाउन ट्रेंड में आया? नहीं आया। सो दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कई बार बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट उस मतलब उस डायरेक्शन में फॉलो नहीं होता। सो दैट्स मीन्स कोई ना कोई अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। ओके, और एक बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिली, पुल बैक पे होल्ड विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट होल्ड हुई, और एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला। बेसिकली दो ही जोन थे, ये तो कल का वीपॉक जोन था। ओके, और एक ये वो जोन था जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ और एग्रेसिव बायर्स भी यहाँ पे अच्छे खासे एंटर किए। ओके, और ये वो जोन था जहां पे अगेन बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। अभी निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह बिल्कुल सेम था। पहली कैंडल जिसमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, ये वो सेलिंग कैंडल है। ओके, अगर इस कैंडल के सेलिंग जोन्स को मार्क करें, 8.5 के एंड 7.2 के लो ले लेते हैं। ओके, अगेन पुल बैक पे आया, अगेन सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, ये देखो 12 के का नेगेटिव डेल्टा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे मोटे एग्रेसिव बायर्स एंटर किए, और यहाँ पे एक और, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर अच्छा खासा है, 10 के का ऑर्डर। इफ आई मार्क दैट जोन ऑल्सो, ये भी एब्जॉर्ब हुआ, पुल बैक पे होल्ड हुआ काफी अच्छे से, और एक हल्का सा अप साइड में मूव देखने को मिला इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद। बैंक निफ्टी में आज के दिन बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, लेकिन सिर्फ दो तीन कैंडल्स ही ऐसी थी, जैसे यहाँ पे सेलिंग कैंडल, देन बायर्स एंटर किए, देन कुछ अगेन सेलिंग देखने को मिला, वो भी एब्जॉर्ब हुआ। सिर्फ ये दो तीन कैंडल्स के अंदर ही ठीक ठाक सा वॉल्यूम था बैंक निफ्टी में, उसके बाद कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बड़ा बाइंग सेलिंग नहीं हुआ। और निफ्टी के अंदर काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स लग रहे थे, काफी बड़ी बड़ी बाइंग सेलिंग हो रही थी, लेकिन जो मॉर्निंग में जो पहली सेलिंग एब्जॉर्ब हुई थी यहाँ पे, ठीक उसी ने एक काफी अच्छा सपोर्ट का काम किया। बीच रास्ते में काफी बड़ी बाइंग और सेलिंग हुई, लेकिन किसी भी बाइंग के बाद प्राइस शूट आउट नहीं किया, और किसी की सेलिंग के बाद भी प्राइस एकदम से डाउन नहीं गया। सो दैट्स मीन्स कि बाइंग एंटर हो रहे थे, सेलर्स भी एंटर हो रहे थे, मे बी सम बिग प्लेयर्स आर एग्जिट देयर पोजीशंस। ओके, यहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ तक आया, और फिर एक बड़ा बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिला, बड़ा बाइंग एब्जॉर्प्शन। ओके, पुल बैक पे ये कुछ एक रिजेक्शन भी देखने को मिला, और यहाँ का जो बाइंग एब्जॉर्प्शन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये कल के विपोक जोन के आसपास हुआ, और मॉर्निंग का भी यहीं से रिजेक्शन आया था। कल का विपोक जोन अच्छे से बाइंग से ब्रेक नहीं किया, तो जैसे ये इस रेंज में अंदर आया, तो यहाँ तक का रेंजेस क्लियर हो जाता है। ओके, अभी आपके किसी के कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।